हेलो एवरीवन, अंकित फाइनेंस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। आज के टाइम हम सभी ने इंश्योरेंस ले रखा होता है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पर कभी कभी हम इनके प्रीमियम का रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी पॉलिसी लैप्स भी हो जाती है। तो अगर लैप्स जो पॉलिसी होती है उसको आप रिवाइव करना चाहें, दोबारा से रिन्यू करना चाहें, तो ये क्या पॉसिबल है, कितने टाइम में पॉसिबल है, क्या पेनल्टी लगेगी, सारी ही बातें इस वीडियो में करेंगे। तो वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहा हूँ टर्म इंश्योरेंस की, क्योंकि ये प्योर इंश्योरेंस होता है जिसमें आप अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को, नॉमिनी को एक सर्टेन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दे दिया जाता है। इसका हर साल प्रीमियम जाता है। आप सपोज कर लीजिए आपका आज की तारीख में प्रीमियम जाना है, तो आपके पास 30 डेज का ग्रेस पीरियड होता है, यानी आप 30 डेज के अंदर डिले पेमेंट कर सकते हैं। पर अगर आप 30 डेज के बाद भी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, यानी एक तरीके से कैंसिल हो जाती है। आप सपोज कर लीजिए 2 साल बाद आपको दोबारा से उसी पॉलिसी को रिन्यू करना है, क्योंकि 2 साल बाद आपकी एज बढ़ गई होगी, उस हिसाब से प्रीमियम भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। पर अगर उसी पुरानी पॉलिसी को आपको रिन्यू कराना है तो ये पॉसिबल है। तो इसी को बोलते हैं रिवाइवल पीरियड। तो अगर देखिए दिसंबर 2019 से पहले की पॉलिसी है तो जब आपकी पॉलिसी लैप्स हुई है, यानी जब आपका प्रीमियम देने का टाइम था, ड्यू डेट, उससे 2 साल के अंदर आप रिन्यू कर सकते थे। पर अब दिसंबर 2019 के बाद ये टाइम पीरियड बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। यानी जब भी आपकी पॉलिसी का लास्ट डे था, जो आपको पॉलिसी का प्रीमियम दिया था, उससे 5 साल के अंदर आप पुरानी वाली पॉलिसी को ही रिवाइवल कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। पर देखिए अगर आप मान लीजिए 2 साल या 3 साल बाद रिन्यू कर रहे हैं तो आपने उन 2 या 3 साल का प्रीमियम नहीं दिया होगा, तो इसमें आपको कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंसेस उठाने होंगे। तो यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने वो एक्सपेंसेस लिख रखे हैं। पहला तो अनपेड प्रीमियम अमाउंट, आपने जो प्रीमियम पे नहीं किया है, अगर आपने 2 साल का या 3 साल का जितना भी प्रीमियम पे नहीं किया, वो प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके साथ कुछ रिवाइवल या जिसको रिन्यूअल फीस बोलते हैं, और पेनल्टी भी कंपनी आपसे ले सकती है। और जो पेमेंट आप लेट कर रहे हैं, अब अगर सपोज कर लीजिए आपने पिछले 3 साल का पेमेंट नहीं किया और वो आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो कंपनी को लॉस हुआ था तो कंपनी उस पर आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। और ये इंटरेस्ट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, जनरली ये 9 to 10% की होती है। और हो सकता है कंपनी आपसे मेडिकल टेस्ट के लिए भी कहे, और जिसकी कॉस्ट आपको खुद उठानी पड़ेगी। तो ये तो बात रही टर्म इंश्योरेंस की। अब हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। देखिए आज के टाइम इस पेंडेमिक की सिचुएशन में हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और अगर कोई पॉलिसी थी जिसको आपने लैप्स कर दिया, जिसका आपने प्रीमियम नहीं दिया, अब आप दोबारा से उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पहली चीज तो ग्रेस पीरियड 30 डेज रहता है, यानी जब भी आपको प्रीमियम ड्यू है, देना है, उसके 30 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। 30 दिन तक कंपनी आपको टाइम देती है। और ये 30 दिन तब होता है जब आप अपनी पॉलिसी में एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं। अगर आप मंथली प्रीमियम दे रहे हैं तो ग्रेस पीरियड 15 दिन का होता है। अब देखिए कितने टाइम में आप रिवाइवल कर सकते हैं। तो जनरली कुछ कंपनी 1 महीने बोलती हैं, कुछ कंपनी 6 मंथ्स तक भी बोलती है, यानी कि जो आपको प्रीमियम की ड्यू डेट थी उसके अगले 6 महीने के अंदर अगर आप दोबारा से रिवाइवल करना चाहते हैं, उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, पुरानी वाली को जो लैप्स हो गई है, तो कर सकते हैं। पर इसमें आपको कुछ लॉस होगा। जनरली जब आप ग्रेस पीरियड के बाद पेमेंट नहीं करते हैं तो जो नो क्लेम बोनस होता है उसका लॉस आपको हो जाता है। नो क्लेम बोनस में क्या होता है, जैसे अगर मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो अगली साल जब मैं रेगुलर प्रीमियम दूंगा तो कंपनी उसे फ्री में 5 लाख की जगह 6 लाख का आपका सम एश्योर्ड कर देती है। अब उसके अगली साल 7 लाख कर देती है। तो ऐसे जो नो क्लेम बोनस होता है वो आपका हट जाता है। कभी कभी वेटिंग पीरियड भी कंपनी दोबारा से बोल देती है। जैसे अगर किसी बीमारी के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है और आपकी पॉलिसी को 3 साल हो गए, अब आपने प्रीमियम नहीं दिया, तो अगर जब आपने प्रीमियम नहीं दिया, पॉलिसी लैप्स हो गई, तो अब जब आप उसे रिन्यू कराएंगे दोबारा से पिछली वाली कोई, तो जो वेटिंग पीरियड था वो दोबारा से आ जाएगा। और साथ ही साथ जो पेमेंट आप लेट कर रहे हैं, जो आपने प्रीमियम नहीं दिया था, उस पर आपको इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी। और अगर आपने कोई कवरेज है, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरी पॉलिसी लैप्स हो गई है, मैं 3 महीने से पेमेंट नहीं किया, ज़्यादा हो गया, और हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है वो आ गया, आप सोचें कि तभी रिवाइवल कर दें और कंपनी उस हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा दे दे, तो नहीं, उस वक्त आपको कवरेज भी नहीं मिलेगा। तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूलिप की। यूलिप एक तरीके का ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट दोनों ही होते हैं। तो इसमें अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात की थी तो वो प्योर इंश्योरेंस था, इन्वेस्टमेंट नहीं था। हेल्थ इंश्योरेंस भी प्योर आपका इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। पर ये जो यूलिप है इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। इसका भी ग्रेस पीरियड 30 डेज होता है। पर अगर आप रिवाइवल करना चाहते हैं, आपने कोई प्रीमियम नहीं पे किया, तो उसका टाइम अब 1 फरवरी 2020 से 2 साल हो गया है, जो पहले 3 साल हुआ करता था। यानी जब आपको प्रीमियम पे करना है, आपने नहीं किया, तब से 2 साल के अंदर
आप उसको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं अगर आपने किसी साल प्रीमियम नहीं दिया है। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, यूलिप के बारे में डिटेल में जानना हो कि क्या होते हैं ये, किस तरीके से बेनिफिट होता है, तो इनके अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं जिनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब अगर कुछ और पॉलिसीज की बात करें, एंडाउमेंट पॉलिसीज वगैरह की, तो इसमें भी ग्रेस पीरियड 30 डेज का और रिवाइवल पीरियड 2 ईयर्स का होता है। पर आप ध्यान रखिएगा, आपको जो प्रीमियम नहीं दिया वो भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी, लेट पेमेंट या पेनल्टी भी कंपनी आप पे लगा सकती है। और अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो जाते हैं तो कंपनी आपसे दोबारा से मेडिकल चेकअप के लिए भी बोल सकती है, जिसका खर्चा भी आपको खुद उठाना है। अब देखिए, यूलिप में एक बात और रह गई कि यूलिप में इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट, अगर मान लीजिए आप इसका पेमेंट करते ही नहीं है, पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो क्या होता है, आपका जो इंश्योरेंस है वो तो कैंसिल हो ही जाता है। जो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं अभी तक वो एक डिसकंटिन्यूएशन फंड में चला जाता है, और जब आपकी यूलिप का जो लॉक इन खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको वो पैसा आपका वापस मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म इंश्योरेंस का रिवाइवल 5 साल में हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस का मैक्सिमम 6 महीने, यूलिप और एंडाउमेंट पॉलिसीज या अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज का 2 साल के अंदर, अगर आपने प्रीमियम नहीं दिया तो अगले 2 साल के अंदर आप उसको दोबारा से रिवाइवल कर सकते हैं। पर जब भी आप रिन्यू कर रहे हैं तो आप इसको कंपेयर कर लें कि अगर मैं फ्रेश पॉलिसी लूंगा या अगर मैं उसी को रिवाइवल करूंगा तो मुझे कहाँ बेनिफिट है। आप इस चीज़ को हमेशा कंपेयर करके चलें। और आज के टाइम में आप इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आपको रिमाइंड कराती रहती है आपका नेक्स्ट प्रीमियम कम है, या आप ई मैंडेट दे सकते हैं बैंक को, तो ऑटोमेटिकली आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो प्रिकॉशंस आपको हमेशा लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप प्रीमियम नहीं देते हैं टाइम पर तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो रेगुलर प्रीमियम दीजिए आप, जिससे आप हमेशा इंश्योर रहेंगे, आपकी फैमिली भी सिक्योर रहेगी। हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।